हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में बात करेंगे सीयू पौंडीचेरी की जो मेरिट लिस्ट आई है, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं लगभग। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पहली मेरिट लिस्ट की, सेकंड मेरिट लिस्ट की, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ, है ना। तो सीयू पौंडीचेरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारी सीयू जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो पीजी एडमिशन प्रोसेस चल रही है लगभग एंड पे पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं सबकी। जिनकी ओपन काउंसलिंग होनी थी वो ओपन काउंसलिंग हो ली है, कुछ एक की होनी बाकी है, जैसे कि शायद कुछ ब्रांच में हो सकती है, अगर हो सकती है तो यहाँ हिमाचल में या फिर HNGBU में गढ़वाल में हो सकती है। बाकी गुजरात की सेकेंड काउंसलिंग का फॉर्म निकल चुका है, मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा हरियाणा में सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो ओपन काउंसलिंग है डॉक्टर हरी सिंह गौड में ओपन काउंसलिंग हो गई है। मैंने कहा भी था कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी ओपन काउंसलिंग में, तो जो बच्चे पहुंचे थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, नंबर कम थे, एडमिशन मिल गया। BBAU लगभग कंप्लीट होने को आ गया, BHU की प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने को हो गई है। तो ऑलमोस्ट सारा जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, लोगों को एडमिशन मिल गए। अब जाएंगे अपने अपने कॉलेजों में। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी ऑलमोस्ट 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान की कल पहली लिस्ट आ गई तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई है उसकी। और क्योंकि जो कट ऑफ है वो BHU के लगभग बराबर है, तो BHU में लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं। तो उसके बाद ये दो यूनिवर्सिटी बच रही हैं। एक HCU का आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं, HCU की जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो हमें पता है, तो वहाँ से भी छूटते हैं। तो मतलब 200 के ऊपर ही रहने वाला है। अब जो पहली लिस्ट चलेंगी जितनी भी सारी, वो 200 के ऊपर ही चलेंगी सब। तो अगर मैं पौंडीचेरी की बात करूँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो ये जो मैंने कट ऑफ निकाली है, इसके लिए मैंने जो मेरिट लिस्ट है और नंबर ऑफ़ सीट्स है उन दोनों को बेस बनाकर, यानी कि वहाँ से मैंने चेक किया है कि क्या क्या कुछ कट ऑफ है, कितनी रैंकिंग के क्या हिसाब है, और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये बता रहा हूँ। तो इसके मेरे को लगता है इसके आसपास ही रहेगा। तो जैसे कि अगर मैं पहली मेरिट लिस्ट के लिए जनरल के लिए बात करूँ तो फ़िज़िक्स में 212 प्लस जो है वो कट ऑफ रहनी चाहिए पहली मेरिट लिस्ट में। फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। EWS में जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो 208 नंबर के ऊपर रहनी चाहिए। इसी तरह से मैं OBC में अगर बात करूं तो वो लगभग 200 प्लस होनी चाहिए। अगर मैं SC में बात करूं तो 140 नंबर प्लस होनी चाहिए, और अगर ST में बात करूं तो 130 प्लस होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैंने ये कट ऑफ बनाई है या जब मैं कट ऑफ बता रहा हूं, मैंने लिस्ट को भी चेक किया है पूरा, और नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं उसको भी मैंने चेक किया है। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसके अंदर जो कुछ कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 205 प्लस। EWS में जाएगी 200 प्लस। अगर OBC की मैं बात करूं तो वो लगभग जानी चाहिए 190 प्लस। अगर मैं SC की बात करूं तो वो जानी चाहिए 125 प्लस। अगर मैं ST की बात करूं तो 115 प्लस। अगर कोई थर्ड लिस्ट निकलती है, अगर निकलेगी तो थर्ड लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ होनी चाहिए मेरे समझ में वो होनी चाहिए जनरल में 190 प्लस। EWS में बात करूं तो 190 प्लस यहाँ पे भी। OBC में बात करूं तो 188 प्लस। अगर SC की मैं बात करूं तो 100 प्लस, और अगर ST की बात करूं तो 70 प्लस। ये है फ़िज़िक्स का, है ना। तो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाली है। तो जिन लोगों ने फ़िज़िक्स से अप्लाई किया हुआ है PG एडमिशन के लिए पौंडीचेरी के अंदर, तो वो एक बार देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग अगर अप्रोच कर रहे हैं राजस्थान को भी, अगर आप लोग अप्रोच कर रहे हैं किसको, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी, तो एक बार ये देख लेना, है ना, कि कहीं आप इधर उधर छोड़ के बैठ जाओ कि मेरा वहाँ हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। फिर बात करें केमिस्ट्री की। अच्छा, केमिस्ट्री की मैं बात करूँ उसके पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर ही दो। लाइक आप करोगे, आपसे बस मेरे को यही चाहिए कि आप कम से कम लाइक तो करो। आप वॉच करके ही निकल जाते हो तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। एक बार आप थोड़ा जब वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की मैं बात करूं तो वो नंबर जाने चाहिए 210 प्लस लगभग। EWS की मैं बात करूं तो 205 प्लस।
ओबीसी की मैं बात करूं तो 200 प्लस, अगर मैं बात करूं एससी की तो 135 प्लस, और एसटी की बात करूं तो वो भी 135 प्लस। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड कट ऑफ लिस्ट अगर कोई निकलेगी तो उस केस में 200 प्लस रहनी चाहिए जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 198 प्लस रहनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ ओबीसी की तो 190 प्लस होनी चाहिए। यदि मैं बात करूँ एससी की तो वो होनी चाहिए 120 प्लस। यदि मैं बात करूँ एसटी की तो वो होनी चाहिए 115 प्लस। फिर अगर बात करें थर्ड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ का मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मार्क्स कम है, तो मेरे को लगता नहीं सीटें छोड़ेंगे यहाँ पे बच्चे, फिल हो जाएंगी। फिर भी अगर बात करो तो 10-10 नंबर कम कर लेना जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट के हैं। फिर अगर बात कर लें हम मैथ्स की, तो मैथमेटिक्स में जिन एमएससी करने वाले हैं तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल के अंदर जो मेरे को लगता है कट ऑफ जानी चाहिए वो 205 प्लस जनरल में। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो वो होनी चाहिए करीबन 200 प्लस। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं, ओबीसी की, तो वो भी लगभग 200 प्लस। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो 132 प्लस। अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो 125 प्लस। कोई सेकंड कट ऑफ लिस्ट अगर यहाँ पर आएगी मैथ्स की तो उसके अंदर मेरी समझ में कट ऑफ होनी चाहिए 194 प्लस। ईडब्ल्यूएस के अंदर 190 प्लस। ओबीसी के अंदर होनी चाहिए 180 प्लस। एससी के अंदर होनी चाहिए 110 प्लस। और एसटी के अंदर होनी चाहिए 100 प्लस, 110 या 100 प्लस। फिर अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 232 प्लस। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो वो मेरे समझ में होनी चाहिए 225 प्लस। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो वो होनी चाहिए 225 प्लस। फिर मैं बात करूं अगर एससी की तो वो होनी चाहिए 180 प्लस। और एसटी की बात करूं तो वो भी 180 प्लस होनी चाहिए। अगर कोई सेकंड कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर निकलेगी माइक्रोबायोलॉजी की तो उसमें जानी चाहिए 215 प्लस। ईडब्ल्यूएस 210 प्लस। ओबीसी की जानी चाहिए 210 प्लस। एससी की जो जानी चाहिए वो 165 प्लस। एसटी की जो जानी चाहिए 150 प्लस। फिर अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेम एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यहाँ की अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊं फर्स्ट लिस्ट के लिए तो जनरल की जो है वो मेरे समझ में 235 प्लस नंबर होंगे। ईडब्ल्यूएस के होंगे 230 प्लस, ये ईडब्ल्यूएस है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ये होने चाहिए 225 प्लस ओबीसी। एससी की अगर मैं बात करूं तो ये होनी चाहिए 190 प्लस। और एसटी की मैं बात करूं तो ये भी 190 प्लस। अगर कोई सेकंड लिस्ट यहाँ पर आती है तो उसके अंदर जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 218 प्लस। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो होने चाहिए 215 प्लस। यदि ओबीसी की बात की जाए तो ये भी 215 प्लस। अगर एससी की बात की जाए तो 170 प्लस। और अगर एसटी की बात की जाए तो ये भी 160 प्लस। फिर अदर प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के लिए अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 285 प्लस, 285 प्लस। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो उसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए 280 प्लस। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 272 प्लस। अगर मैं बात करता हूं एससी की तो 250 प्लस। और एसटी की बात करता हूं तो वो भी 250 प्लस। अगर कोई सेकंड कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर आएगी तो उसके लिए अगर कट ऑफ की बात करूँ तो 270 प्लस जनरल। ईडब्ल्यूएस 265 प्लस। ओबीसी 262 प्लस। एससी की जो कट ऑफ जानी चाहिए लगभग 235 प्लस। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 230 प्लस। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए जनरल की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के लिए तो वो भी लगभग उतनी ही जाएगी, कितनी, 285 प्लस या 280 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की ये जाएगी लगभग 275 प्लस। ओबीसी की ये जाएगी 272 प्लस। एससी के लिए होगी 250 प्लस। और एसटी के लिए होगी 250 प्लस।
अगर मैं बात करूँ सेकंड मेरिट लिस्ट अगर कुछ आएगी तो वो होगी 270 प्लस। अगर EWS की बात करूँ 265 प्लस। अगर बात करूँ मैं OBC की तो वो होगी 262 प्लस, और ये 235 प्लस, ठीक है। फिर ये 230 प्लस। फिर अगर बात की जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट की लिस्ट की अगर मैं बात करूं जनरल, और ये EWS, ये OBC, SC और ST, इन सब की बात कर लें तो जनरल में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करीबन होने चाहिए 218 प्लस, EWS में 215 प्लस, OBC के अंदर होने चाहिए 210 प्लस, SC के अंदर होना चाहिए 165 प्लस, और ST के अंदर होना चाहिए 145 प्लस, 145 प्लस। सेकंड मेरिट लिस्ट अगर कोई आती है उसकी बात करें तो जनरल में 210 प्लस, EWS 205 प्लस, OBC में अगर बात करें तो 195 प्लस, SC की अगर बात करें तो ये आप मान के चलो 150 प्लस, और अगर ST की बात करें तो 135 प्लस। इसी तरह से अगर बात की जाए MA इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये सेकंड है ना, तो इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ जानी चाहिए मेरे समझ में, जनरल में जानी चाहिए 215 प्लस, EWS में 212 प्लस, इसी तरह से OBC में 205 प्लस, SC के अंदर होनी चाहिए 165 प्लस, और ST के अंदर 150 प्लस। इसी तरह से सेकंड कट ऑफ लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो ये होनी चाहिए लगभग 200 प्लस, यहाँ पर आना चाहिए 198 प्लस, EWS में ये होनी चाहिए 192 प्लस, यहाँ पर 150 प्लस, और ये होना चाहिए 130 प्लस। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिनके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है पौंडीचेरी के अंदर, जो लोग एडमिशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अपने जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच सकेंगे, अपने आप को देख सकेंगे कि आप एडमिशन मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि आप का एडमिशन हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बाकी जो ब्रांचेज़ हैं उनके लिए भी मैं बना दूंगा, और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो लोग HCU के लिए जाना चाह रहे हैं या इनको कुछ है डाउट कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।